जब एक लड़का एक लड़की को रिंग देता है तो उसका क्या मतलब होता है? ऐसा लगता है कि दुनिया जहान की सारी परेशानियां तुम्हारे पास है। आपके खर्चे उठाने के लिए हम मौजूद हैं ना। मुझसे ना ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। मैं वहाँ आए सारे कैंडिडेट से ज्यादा क्वालिफाइड था मैं, और जॉब कैसे मिली जो उसे सिरे से डिजर्व ही नहीं करता था। तुम्हें भी ना भाई, इस लड़की की बहन पे दिल लाना था। दिल आया नहीं जाता, दिल तो बस आ जाता है। तो फिर से लड़ने का इरादा है? मेरी सोच में है तू हर दफा। सब देख रहे, छोड़। तू कोई नहीं देख रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ। वो ना, कल मैं ज्वेलरी स्टोर गया था भाभी की ज्वेलरी पैक करवाने, तो वहाँ मैंने रिंग देखी तुम्हारे लिए। रिंग कैसे दे रहे हो? सब देख। क्या देखो तो सही। कैसी है तो बहुत खूबसूरत, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। वो तो दिख रहा है। अरे रिंग की बात कर रहा हूँ, क्या हो गया? रिंग की बात कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें पता है ना कि जब एक लड़का एक लड़की को रिंग देता है तो उसका क्या मतलब होता है? जानता हूँ, लेकिन मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे घर में अभी अनस भाई और मेरी बड़ी आपी मौजूद है। ज़्यादा सोच भी नहीं सकती मैं। जानता हूँ। गुड फॉर यू। अच्छा वैसे मैं तुम्हें रात को कॉल करी थी, मैंने तुम्हें 2 बार कॉल्स किए, तुम्हारा दोनों बार नंबर एंगेज आ रहा था। रात में हाँ, वो शाज़मी है ना, उससे बात कर रहा था मैं। एक्चुअली शी कॉल्ड मी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो थोड़ी लंबी हो गई थी ना बात, इसलिए एंगेज आ रहा होगा नंबर। एक तो तुम्हारी ये शाज़मीन, माँ जमीन, महरीन, पता नहीं कब जान छूटेगी इन सबसे तुम्हारी। यार दे आर जस्ट माई फ्रेंड्स, ठीक है, और उनसे बात करने में कोई बुराई नहीं है। और वैसे ये नाज़नीन कौन है? नंबर है तुम्हारे पास उसका? बात करके देखता हूँ वैसे। आई स्वेयर मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। बताती हूँ तुम्हें तो मैं। आप तो बताना, वैसे नाज़नीन का नंबर देना मुझे। फोन तो देख लो। क्या हुआ है तुम्हें? और ये क्या तुम हर वक्त परेशान बैठे रहते हो? ऐसा लगता है कि दुनिया जहान की सारी परेशानियां तुम्हारे पास है। कुछ नहीं यार, बस वैसे ही। वैसे तुम्हें किसी ने बताया है कि टेंस लुक देते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो? नहीं, मुझे अब तक तो नहीं पता था, लेकिन तुमने बता दिया आज। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलो अब बताओ अपनी परेशानी। मुझे तो लग रहा था कि आज तो तुम बड़े खुश होगे, सबके चेक्स जो रिलीज हुए हैं। वैसे तुम्हारे तो पिछले 3 आर्टिकल्स के पैसे रहते थे ना, अच्छा खासा चेक मिला होगा तुम्हें। रियली? लेकिन मुझे तो कोई चेक नहीं मिला अभी तक। मिस्टर अनस, मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो, मैं हायर अप्स के साथ टच में रहती हूँ। अगर नहीं मिला तो आज जरूर मिल जाएगा। थैंक गॉड, तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है यार। मैं वाकई बहुत परेशान था। इट्स सच अ रिलीफ। असल में अम्मी को कुछ पैसे चाहिए थे अर्जेंटली, उन्हें ज़रूरत है, और मेरे पास थे ही नहीं देने को। बट फाइनली आई कैन डू समथिंग। अरे तो तुम मुझसे ले लेते ना। नहीं हानिया, से अच्छा नहीं लगता है कि जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े मैं तुमसे मांग लूँ। कैसी बातें करते हो? अगर मैं तुम्हें पैसे देती हूँ तो मैं तुमसे वापस भी तो ले लेती हूँ ना। क्या तुम भी बिला वजह फजूल छोटी छोटी बातों पर ड्रामे करते हो? ये कुंफू आती है मुझे, मानना नहीं। शानू मेरा ले पुल पे बुला के माई मेरे से उधार ले गया, माई मेरे से उधार ले गया। अंकल अब मुझे ना 1 किलो दाल दे दे, लेकिन ना इस बार मुझे मूंग की दाल धुली भी दीजिएगा। पिछली बार जब लेके गई थी ना तो 3 बार धोई थी, उसके बावजूद भी ना पत्थर नहीं निकले थे। और कुछ नहीं बस। अच्छा अंडे कितने के दिए? 300 रुपए दर्जन।
300 रुपए दर्जन? आप अंडे बेच रहे हैं या मुर्गी? हाँ, कम करें। अरे अभी तो कम हो गए, 2 हफ्ते पहले आती ना तो बहुत महंगे थे। मैं आपको 250 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। गली नंबर 26 के पैसे आ गए? उससे पूछ रहा हूँ पैसे आ गए कि नहीं। भाई हाँ भाभी और तेरी ये यहाँ क्या कर रही है? आगे हो गए, अभी मूंग की दाल ना ये डाल। ये लो। क्या हाल चाल है ममदू भाई? मैं तो ठीक हूँ, तू किधर है आजकल, दिखाई नहीं देता है। ममदू भाई हम तो इधर ही हैं, बस लोगों की ही नजर नहीं पड़ती हम गरीबों पर। पैसे कितने हुए अंकल? पैसे को छोड़, अपन हिसाब कर लेंगे, जितना है दे जा। पैसों की फिक्र क्यों कर रही हैं आप? आपके खर्चे उठाने के लिए हम मौजूद हैं ना। मुझसे ना ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। जिया जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। मेरे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ये मैं खुद डिसाइड करूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू अंकल। कहाँ जा रही हैं जिया जी? आज गुस्सा नाक पे था ममदू अंकल इंग्लिश का। वो गुस्से को छोड़, तू अपना ख्याल कर। अच्छी फैमिली का लड़का किन चक्करों में पड़ गया है। इश्क ममदू भाई, इश्क का चक्कर है, तुम नहीं समझोगे। दुनिया की लगाई आग वैसे ही तुम्हारे अंदर सुलग रही है और तुम खुद को भी सुलगा रहे हो। और कर भी क्या सकता हूँ मैं? अनस, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो गया? ये कोई दुनिया की आखिरी जॉब है कि ये नहीं मिली तो कुछ नहीं मिलेगा? अगर इंटरव्यू बुरा हुआ होता तो शायद इतना दुख नहीं होता मुझे। मैं वहां आए सारे कैंडिडेट से ज्यादा क्वालिफाइड था मैं, और जॉब कैसे मिली जो उसे सिरे से डिजर्व ही नहीं करता था। ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है जो तुम इतना अपसेट हो रहे हो। कितने अरसे से हो रहा है यही सब? कितना अरसा हो गया यार। मास्टर्स की डिग्री, वो भी फर्स्ट क्लास में। सोचा था कि जब जॉब की तलाश में निकलूंगा सीना चौड़ा करके जाऊंगा, क्योंकि जॉब तो मेरी तलाश में होगी, फौरन मिल जाएगी मुझे। 1 साल हो गया मैं इधर से उधर धक्के खा रहा हूँ कंपनीज में, और मिला क्या है? ये एक बेकार सी जॉब जहां बैठकर आर्टिकल्स लिखे जा रहा हूँ जो कोई नहीं पढ़ता है। थक गया हूँ यार, थक गया हूँ मैं, और नहीं हो पा रहा है मुझसे। इस घर का खर्चा तक नहीं चला पा रहा मैं, कुछ नहीं कर पा रहा। इससे ज्यादा तकलीफ दे मेरे लिए और क्या बात होगी। अनस, वो आर्टिकल से गुजारा हो जाता है, घर का पैसे आते हैं। इन आर्टिकल्स की रकम से गुजारा नहीं हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, देखता हूँ मैं, सब जानता हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है यार, मुझे पड़ता है। नहीं अच्छा लगता मुझे कि तुम दिन रात मेहनत करती रहो और मैं। अब बस, घर के बड़े घर के लिए एफर्ट्स करते हैं, मैं घर की बड़ी बहन हूं ना। अंडे टूट जाएंगे आराम से। टूटते हैं तो टूट जाए, मेरी बला से। तुम्हें क्या हो गया? घर से अच्छे भले मूड में निकली थी ना, अब मूड खराब क्यों है? मूड तो खराब होना ही है ना आप ही। इस विकी के बच्चे ने ना मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। क्या कर दिया उसने? मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, जहाँ से भी गुजरती हूँ, उसका वहां पे होना लाजमी है। हमें कुछ करना पड़ेगा, इसकी तो डटाई बढ़ती जा रही है। अम्मी को बताऊंगी। हाँ मुझे पता है, परेशान हो जाएंगी। खुद ही कोई हल निकालना पड़ेगा। हाँ खैर छोड़े इन सारी बातों को, वैसे ही मैं इतनी परेशान हूँ।
आप खाने में क्या बना रही है? वैसे ही मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, मैं आपकी हेल्प करा दूं? आप करवा सकती हैं तो करते हैं प्लीज। क्या चाहिए आपको? अंडा दो। वापस रखते हैं। रखिए, आप अंदर जाए, रेस्ट करें। जब मूड बेहतर हो जाए तो आ जाइएगा। मैं अंदर सब्जियां रख देती हूँ, वो काट दीजिएगा, और कुछ नहीं। उप्स। या अल्लाह, ये भी सही है अम्मी, सारी दुआएं अपने बेटे के लिए, कभी हम पे भी कुछ पढ़ के फूंक दिया करें। अल्लाह तुम्हें भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और थोड़ी अक्ल भी अता करे। आमीन। चलिए भाई, बहुत देर हो रही है यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ चलो कमी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो। खुदा हाफिज। बिल्कुल पगली है। तुम्हें भी ना भाई, इस लड़की की बहन पे दिल लाना था। दिल लाया नहीं जाता, दिल तो बस आ जाता है। तो फिर से लड़ने का इरादा है? कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, इरादा बिल्कुल साफ है। शादी करनी है जिया जी से, कोई दिल लगी नहीं।